Dear students, good evening and assalamu alaikum and welcome back to Nursing Mentorship with Sir Bilal Said. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 11 है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो है ये मेंशन है कि मैं डाउ की पीपीटी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, वो GBSN और साथ में जो है पोस्ट RN BSN की जब हम बात करेंगे उन सब की जो है जो सब्जेक्ट है, यूनिट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे डाउ की पीपीटीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली डाउ की पीपीटीज़ में जो हमारा जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो फाइनल टॉस में से होता है। तो फाइनल टॉस जितना भी है वो सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और वीडियो जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम डाउ की पीपीटी जो है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझना है कि प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो हम आते हैं स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को आपने समझना है क्योंकि बेसिकली इसी स्लाइड्स में जो है सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गया है तो इट्स मीन कि आपको पूरी पीपीटी समझ में आ गई है। क्योंकि इस पीपीटी में सारी जो बात है इन टर्म्स के अकॉर्डिंग दी है, तो इन टर्म को समझ के जो है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हम अगर एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन बेसिकली होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ऑफिशियल एंट्री ऑफ द क्लाइंट इनटू द हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि सिंपल अगर वर्ड में हम ये कहें कि पेशेंट को अलाउ करना। सही है, जब हम अलाउ करते हैं पेशेंट को किस लिए, ताकि वो हॉस्पिटल में स्टे करे, तो उसी को हम एडमिशन कहते हैं। दूसरा, हम डिस्चार्ज की जब बात करते हैं, डायग्राम से भी आपको नज़र आ रहा है। सही है, डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज में क्या होता है कि जो जिन पेशेंट को हम ऑफिशियली डिपार्चर करवाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि इनमें सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि पेशेंट को क्या करना, रिलीव करना फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड डिस्चार्ज। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट को जो है उसने क्या किया, डिपार्चर एग्जिट कर रहे, ताकि इट्स मीन कि डिपार्चर है, डिस्चार्ज है। सही है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास है ट्रांसफ़र। तो ये हमारे पास जो टर्म है ये ट्रांसफ़र, ये क्या होता है कि ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि मूविंग पेशेंट या पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या रूम टू रूम भी कर सकते हैं, अनदर रूम। सही है, इसमें यह है कि पेशेंट को हम मूव करते हैं। सही है, डिपार्ट टू डिपार्ट करवा सकते हैं, वार्ड टू वार्ड, रूम टू रूम। तो ये सारी जो है ये हमारे पास ट्रांसफरिंग कहलाती है। किस तरह हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसफरिंग कहते हैं। कुछ लेट सपोज अगर हम किसी भी बेस पे अगर डिस्चार्ज कर रहा है तो वो भी किसी न किसी बेस पे कर रहा है ट्रांसफ़र और एडमिशन। तो ये जो जितने भी हम ये जो प्रोसेस है, सही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस यूनिट का जो नाम है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो प्रोसेस हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली यही है। सही है, जिसमें हम एडमिशन की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं, डिस्चार्ज की बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको समझानी है आपके नॉलेज के लिए। ट्रांसफ़र तो आपको समझ जाएगी है, लेकिन एक और टर्म है जिसके बारे में आपने समझना है। जैसे कि लेट सपोज अगर हम बात करते हैं, ओ हो, अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया। अच्छा स्टूडेंट, एक और टर्म है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। जैसे ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र आपको समझ में आ गया है कि ट्रांसफ़र क्या होता है। तो इस वजह से एक वर्ड और है जिसमें हम रिफ़र, आपने सुना होगा, एक टर्म ये भी है कि रिफ़र करना। तो अब ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफ़र एंड रिफ़र। सही है, तो ये डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। ट्रांसफ़र ये होता है बेसिकली कि जब हम पेशेंट को मूव करते हैं विद इन हॉस्पिटल। सही, जब वो हॉस्पिटल में ही हम उसको मूव कर रहे होते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। और हम रिफ़र की जब बात करते हैं कि पेशेंट को रिफ़र करना, तो वो क्या होता है, फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल होता है।
सही है, जहाँ पे उनकी जो ट्रीटमेंट है फर्दर वो हो सके। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर पेशेंट एक डिपार्ट में है और उसको चेस्ट एक्स-रे करवाना है, सही है? तो हम पेशेंट को मूव करते हैं व्हीलचेयर से हो या एज़ पर नीड, जब उसको जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली, सही है? तो हम क्या करते हैं, उस डिपार्ट में उसको मूव करवाते हैं, सही है? तो डिपार्ट में जब मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि ये विदिन हॉस्पिटल है, ठीक है? अच्छा, दूसरा मतलब इसकी नीड है, मतलब हम करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो स्पेशलिटी मौजूद है, ठीक है? अब दूसरा बात करते हैं रेफ़र की, पेशेंट को रेफ़र करना। लेट्स सपोज़ पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी एडमिशन हुई है और वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ है, लेकिन उसको जो है सडनली हार्ट का इश्यू हुआ, सही है? अब उसके लिए जो है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ पे वो स्पेशलिटी मौजूद नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा, सही है? तो उसके लिए जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पेशेंट मूव होता है, उसी को कहते हैं रेफ़र करना। सिंपल इज़ दैट। जैसे कि लेट्स सपोज़ हार्ट का पेशेंट है, उसका हार्ट को इश्यू है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एनएसएवीडी मूव करते हैं, सही है? तो वो कहते हैं रेफ़र करना। तो रेफ़र क्यों करते हैं, ताकि उसकी मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करते हैं, ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड्स को थोड़ा समझना है कि हमने तो आपको बता दिया कि इस यूनिट में हमने बेसिकली 3 टर्म्स पे बात करनी है, जैसे कि एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज, सही है? तो ये इस पे बात करेंगे, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें। अब इन 3 टर्म्स को जो है आपने सामने रखना है और इसी पे बात होगी सारी। जहाँ पे एडमिशन एंड डिस्चार्ज एंड ट्रांसफ़र की बात आती है, तो अब माइंड में ये रख के अपना कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट है इस यूनिट के अकॉर्डिंगली, वो ये है कि आप समझे कि ये प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है, सिंपल इज़ दैट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करें, एक्टिवेट करें, ठीक है? कि वहाँ पे फिर आपको लिए ईज़ी हो जाएगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने डिफाइन करना है, किसको, इन टर्म्स को जो है डिफाइन करना है। दूसरा, इन टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने उसके प्रोसीजर देखने हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। तीसरा, हमने ये देखना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की, किस में, इन 3 टर्म्स के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर एडमिशन है तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्चार्ज है, ट्रांसफ़र है। तीसरा, नर्स का रोल क्या है कि वो पेशेंट को प्रिपेयर करे, सही है? तो ये रोल भी डिस्कस करना है फॉर द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करना होगा, तो ये भी हमने देखना है कि नर्स की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है पेशेंट के, सही है? कि पेशेंट के नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, डिजीज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है उसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे है हॉस्पिटलाइजेशन। मैंने आपको यही कहा कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है, बेसिकली इसमें ये होता है कि जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, सही है, उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। फिर एडमिशन में क्या फ़र्क है और इसमें, एडमिशन में ये होता है कि पेशेंट को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो हॉस्पिटल में स्टे करे, तो उसको एडमिशन कहते हैं, ताकि उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीजर्स है, या डायग्नोस की बात कर रहा है, या मेडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास होगी कि एडमिटेंस टू द हॉस्पिटल, सही है? ये हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सही है, जो एडमिट हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, सिंपल इज़ दैट। अब ये पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, किस पर्पज़ के लिए होते हैं, क्या रीज़न्स होती है, ये समझना एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शेड्यूल टेस्ट के लिए आते हैं, इस वजह से उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, या कोई ना कोई प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, एलपी होना, वॉटएवर जितनी भी है। अच्छा, सर्जरी हो रही है, कोई भी माइनर हो या जनरल सर्जरी हो, इमरजेंसी है, किसी भी इमरजेंसी की वजह से पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करवाते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मतलब कुछ कीमो की मेडिसिन जैसे कि हम बात करते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को
हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करवाते हैं, हॉस्पिटलाइज में एडमिट करवाते हैं। तो इसी को कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। या स्टेबलाइज और मोनिटर एंड एग्जिस्टिंग कंडीशन। सिंपल वही बात है कि पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्टेबल, ताकि वो स्टेबल हो जाए और अपनी कंडीशन में चला जाए। तो इसके लिए पेशेंट जो है मोस्टली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सही है, तो उसी को हम कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। सिंपल इज दैट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जहाँ पे एडमिटेड की बात आती है तो इस कॉल्ड हॉस्पिटलाइजेशन, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ड जो टर्म है एडमिशन के, एडमिशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं इन हॉस्पिटल, तो वो क्या होता है कि अलाउिंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल। सही है, जो पेशेंट को हम अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, कि वो स्टे करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। तो किस लिए हम अलाउ करते हैं पेशेंट को, एडमिशन क्यों करवाते हैं? ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, या किसी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे कि लेट सपोज कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं, फिर या उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली, या फर्दर उसको केयर की नीड है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पेशेंट की एडमिशन करवाते हैं, किसमें, हॉस्पिटल में। तो ये होता है हमारे पास एडमिशन प्रोसेस होता है। अच्छा, एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू हॉस्पिटल। एडमिशन क्या है? एडमिशन हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, वही बात है, या वार्ड में, या थेरापेटिक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। कोई ना कोई पर्पस होता है, विदाउट पर्पस किसी भी पेशेंट की एडमिशन नहीं होती। अगर किस उसी को जो है, लेट सपोज अगर कोई थेरापेटिक हो, या लेट सपोज डायग्नोस्टिक पर्पस हो, तो उसके अकॉर्डिंगली, या ट्रीटमेंट की नीड हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनकी एडमिशन करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एडमिशन प्रोसेस कहते हैं इन हॉस्पिटल, जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं ताकि वो हॉस्पिटल में स्टे करे। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि टाइप ऑफ एडमिशन क्या है। सही है, टाइप ऑफ एडमिशन हमारे पास एक इमरजेंसी एडमिशन है। अब इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है, जिसमें इमीडिएट केयर रिक्वायर्ड होती है फॉर दी क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट को जो है इमीडिएट केयर रिक्वायर्ड होती है, उसी को इमरजेंसी केयर कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, या ओटी की बात करें, आईसीयू, सीसीयू, बर्न यूनिट, वार्ड, ये सारे, तो वहाँ पे क्या है कि पेशेंट को इमरजेंसी केयर जो होती है, लेट सपोज अगर पेशेंट सिक है, सही है, तो उसको क्या करना है, वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, या कोई भी मतलब उसको मतलब इंजरी हुई है, तो उसके लिए क्या है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है, वो थोड़ा सा इमरजेंट होता है, अर्जेंट होता है, तो इस वजह से वो इमीडिएट कहलाता है, ताकि उनको इमीडिएट केयर की नीड होती है। तो इमरजेंसी एडमिशन वो होती है जिसको मतलब कोई भी इमरजेंसी केयर रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि उसकी लाइफ को जो है वो सेव किया जाए, तो उसी को हम कहते हैं, ताकि उसी पेशेंट को हम जो है एडमिट करते हैं स्पेशल केयर के लिए। तो ये हमारे पास कहलाता है इमरजेंसी एडमिशन। सही है, जिसको हम इमरजेंसी केयर के लिए एडमिट करवाते हैं, जैसे कि लेट सपोज ताकि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनकी लाइफ को सेव करना। सही है, तो इसी को क्या कहते हैं, इमीडिएट केयर कहते हैं, जिसको हम इमरजेंसी एडमिशन में करवाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है प्लान केयर। अच्छा, प्लान केयर क्या होता है कि जो प्लान एडमिशन जो होता है, प्लान एडमिशन क्या होता है, एक इसमें इलेक्टिव भी आता है। इलेक्टिव भी बेसिकली प्लान एडमिशन होता है, जो प्लान होता है, पहले से प्लान होता है, इसमें कोई किस्म की इमरजेंसी नहीं होती। सही है, जैसे अगर पेशेंट की सर्जरी होनी है, तो वो प्री प्लान होता है कि इस तारीख को, इस डेट को आपकी सर्जरी होगी, या प्री प्लान या इलेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी वो होती है जिसमें इमरजेंसी होती है, वो मतलब ये है कि उनको इमीडिएट केयर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो इमरजेंसी आपको पता है किसी भी इंजरी की वजह से हो सकती है, किसी भी मतलब क्रिटिकल जो सिचुएशन आती है पेशेंट के साथ, उसी सब को हम इमरजेंसी एडमिशन कहते हैं, कि इमरजेंसी में एडमिट करवाना। जैसे कि अगर पेशेंट को सडनली अगर कोई ट्रॉमा इंजरी हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में लेके आते हैं और उसकी एडमिशन करवाते हैं, वो इमरजेंसी एडमिशन कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि जैसे कि अगर हम पेशेंट को ओपीडी की बात करते हैं, या एडमिशन ऑफिस की बात करते हैं, या वार्ड की बात करते हैं, तो ये सारे जो है हमारे पास प्लान एडमिशन कहलाते हैं। इट मीन दैट द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट और सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ है। सिंपल इज़ दैट।
इसमें बड़ी बात कोई है नहीं, ये सिंपल चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, क्या प्रोसीजर है? बिफोर द पेशेंट इज टेकन टू रूम, पहले उसको रूम में लेके आना है। एडमिटेड प्रोसीजर एंड परफॉर्म, सही, एडमिटिंग प्रोसीजर्स एंड आर परफॉर्म, एडमिशन जितने भी एडमिशन के प्रोसीजर्स है उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन है। नंबर 1, पेशेंट पर्सनल डेटा इज रिकॉर्ड एंड एंटर इनटू द हॉस्पिटल कंप्यूटर सिस्टम, दिस डेटा में इंक्लूड, अब पेशेंट से क्या करना है, जो डेमोग्राफिक डेटा होता है उसके अकॉर्डिंगली पूछना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पर्सनल का जो डेटा है उसको क्या करना है, इंटर करना है, किसमें, हॉस्पिटल के कंप्यूटर में। तो उस डेटा में कौन सा डेटा होता है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम पेशेंट से लेते हैं, सही। फर्स्ट डेटा क्या होती है, उसमें पेशेंट नाम आता है, पेशेंट एड्रेस आता है, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन और कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें उसके मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हम पूछ रहे होते हैं, उनसे ले रहे होते हैं जो इमरजेंसी होती है, तो उनसे, ताकि हम क्या करें, कांटेक्ट करें। अच्छा, इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बात करें, किसी पेशेंट का जो है वो इंश्योरेंस होती है तो उसके अकॉर्डिंग ली जाए ताकि उनसे कम्युनिकेट कर सके, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो यहाँ पे है कि प्लास्टिक bracelet will be placed on the patient wrist with name, age, date of birth, room number and medical record number on its reason for the hospitalization, simple is that। अब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को रिस्ट बैंड देनी है और इस पे जो है पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने जो है उसको मेंशन करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दे और उसको मतलब ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास क्या है, किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ है, सही। तो उसमें ये सारी चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं। नंबर 3, वंस all the admission information has been completed, the next step is usually being taken to his her room। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, उस रूम में लेके आते हैं, सही। जहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पेशेंट, पहले हम वेलकम करते हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के साथ, सही, पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, दूसरा मेडिकल मेडिकेशन हिस्ट्री में नीड फैमिली प्रेजेंट, जो भी है आप मेडिकल और मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इन मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है। अच्छा, उसकी हाइट वेट को हम मेजर करते हैं। अच्छा, दूसरा चेंज उसकी गाउन ट्राउज़र को, ताकि हम चेंज करें ताकि पता लगे कि ये हमारे पास पेशेंट है, सही। तो पेशेंट की सेफ्टी भी मेक श्योर करें। आस्क पेशेंट टू सिट और लाई, अच्छा, ये भी देखना है, पेशेंट से पूछना है आपने बैठना है, लेटना है, ये सारी चीज़ें। असिस्ट पेशेंट टेक वाइटल साइन, पेशेंट को जो है अपने असिस्ट करना है और उसके वाइटल साइन लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फैसिलिटी पॉलिसी एंड विजिटर यूज़ ऑफ द टेलीफोन, टेलीविज़न, मील एंड हाउ टू ऑर्डर मील, मतलब पेशेंट को जो भी हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है, सही, फूड के अकॉर्डिंगली, विजिटर्स जो विजिट्स होते हैं हॉस्पिटल में उसके अकॉर्डिंगली, या हम टेलीफोन के जो हमारे पास कॉल बेल सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो है पेशेंट को मतलब ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हम करवाते बताते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिखी है हमारी हॉस्पिटल की क्या क्या पॉलिसी है। अच्छा, रिमूव एंड स्टोर ऑल वैल्यूबल, सेंड देम होम, वैल्यूबल क्या होते हैं कि जितनी भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर हम ज्वेलरीज की बात करते हैं या हम लेट सपोज उनकी मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, वॉच की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम या ड्यूरिंग एडमिशन जो है पेशेंट को ये चीज़ें अलाउ नहीं करते, या तो उनको हम क्या करते हैं, उसके वैल्यूबल के लिए उसका एक फॉर्म होता है जो वैल्यूबल फॉर्म के नाम से होता है, तो उसको फिल करके उनकी चीज़ें जो है वो हम क्या करते हैं, कबर्ड में रख देते हैं। जब वो डिस्चार्ज होता है तो उनको फिर हम वापस कर देते हैं या उनकी फैमिली को दे देते हैं कि वो घर भेज दे, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, रिकॉर्ड द एडमिशन नोट ऑन द पेशेंट फाइल, अच्छा, जो एडमिशन नोट होता है हम एडमिशन नोट लिखते हैं कि पेशेंट इस टाइम आया, इस डिजीज़ के साथ आया, सही है। तो ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो है हम क्या करते हैं, हम नोट करते हैं और इसको पेशेंट की फाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब नंबर 4 जो है, द नर्स विल रिव्यू द डॉक्टर्स ऑर्डर सच एज व्हाट टेस्ट हैव बीन शेड्यूल एंड ओरिएंट टू द पर्सन टू द रूम। अब ये क्या करना है कि डॉक्टर के ऑर्डर्स को रिव्यू करना है कि डॉक्टर ने क्या ऑर्डर्स किए, यानी कि अगर कोई भी टेस्ट शेड्यूल्स के बारे में उसने कुछ लिखा है तो उसको आपने देखना होता है। दूसरा, उनको ओरिएंटेशन भी करवाना होता है रूम के। अच्छा, नंबर 5 जो है,
This mean that they will explain how to adjust bed height, how to use the nurse call bed button, show where the bathroom is located. मतलब सारा ओरिएंटेशन क्यों करवाते, ताकि उनको पता चले कि मतलब कॉल बेल क्या होती है, किस तरह बेल करनी होती है। अच्छा, बेड का जो हाइट है वो किस तरह एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पास जो वॉशरूम जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ड्यूरिंग ओरिएंटेशन जो है हम पेशेंट को वो सारी चीज़ें बता लेते हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब आ जाए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन। अब एडमिशन में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स हैव इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द पेशेंट एडमिशन प्रोसेस। नंबर 1, इनिशियल असेसमेंट करवाना। इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है कि पेशेंट से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेना अकॉर्डिंग टू हेल्थ, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री या करंट मेडिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, या कोई भी कंप्लेन है, सिम्टम्स है, उनके अकॉर्डिंगली हम उनसे पूछ रहे होते हैं। या जो भी हम फिज़िकल एग्ज़ाम परफॉर्म करते हैं, चेकिंग वाइटल साइन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारा इनिशियल असेसमेंट में होता है। और इनिशियल असेसमेंट हम कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये याद रखना स्टूडेंट कि इनिशियल असेसमेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है, या किसी भी शिफ्ट के स्टार्ट में हम जब उसको देखते हैं तो वो हमारे पास इनिशियल असेसमेंट होती है, ठीक है। तो पेशेंट अगर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम उनकी वाइटल साइन, हिस्ट्री, डेटा कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो देखते हैं, करते हैं, ताकि हमें पता चले नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको केयर प्रोवाइड करें। तो इसी को कहते हैं कि इनिशियल असेसमेंट, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। अब देखो, आपको पता है कि नर्स क्या है? नर्स जो है एक कम्युनिकेटर है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है किसको? फैमिली को, पेशेंट को और उसकी फैमिली को, ठीक है। और केयर गिवर टू ऑब्टेन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, और केयर गिवर को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सके। क्लेरिफाई द मेडिकल हिस्ट्री, एक्सप्लेन द एडमिशन प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोसीजर, टेस्ट ट्रीटमेंट, इंश्योरिंग द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? इसको भी इंश्योर करना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंड एंड इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? एक इजाज़तनामा होता है जो हम पेशेंट से लेते हैं किसी भी बिफोर एनी प्रोसीजर। कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, बिफोर दैट वी नीड टू इन्फॉर्म कंसेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर, ठीक है। ताकि हम क्या करें, हम जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, इन्फॉर्म कंसेंट लें, उस पर मेंशन करें कि ये प्रोसीजर हम करवा रहे हैं, ताकि पेशेंट उसके लिए एग्री है या नहीं है। अगर पेशेंट एग्री है तो इट्स ओके, नहीं तो मतलब वो रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन वो क्या है कि इसमें आपकी कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सब प्रोसीजर के लिए, इन्फॉर्म कंसेंट के लिए आपने क्या करना होगा? पेशेंट से कम्युनिकेट करना होगा। सो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, या हम एडमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे नर्स का बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कम्युनिकेट करेगी। सही है, किसके बाद? इनिशियल असेसमेंट के बाद। उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो केयर गिवर के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, डॉक्टर के साथ, फैमिली के साथ। सही है, तो ये सारी कम्युनिकेशन होती है। फिर इसमें थेरापेटिक कम्युनिकेशन होना, ये सारी चीज़ें जो है आगे हमारे पास आएगी, हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो, हमारे पास नंबर 3 जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। नर्स का काम क्या है कि वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना। कोई भी प्रोसीजर करता है या कोई भी केयर प्रोवाइड करता है, तो पेशेंट को जो है मस्ट इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। जैसे अगर वो वाइटल साइन ले रहा है, तो वाइटल साइन को क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। और किसी भी एबनॉर्मल चीज़ों को देखता है, सही है, तो या कोई भी ऑब्जर्वेशन हो तो उनको नोट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। कोई भी नोटेबल ऑब्जर्वेशन होती है तो उनको डॉक्यूमेंट करना है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे तो इट्स मीन कि आपने कोई भी केयर प्रोवाइड नहीं की पेशेंट को, ठीक है। तो मस्ट है कि जैसे कि लेट सपोज अगर आपने पेशेंट को असिस्ट किया, ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन में जो भी नोटेबल ऑब्जर्वेशन है उनको डॉक्यूमेंट करना है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, केयर प्लानिंग एंड कोलेब्रेशन। अब केयर प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्स जो है कोलेब्रेट करता है किसके साथ? हेल्थ केयर टीम के साथ, सही है, ताकि क्या करे? पेशेंट के लिए केयर प्लान कर सके, सही है, बेस्ड ऑन दियर नीड्स, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट के नीड्स क्या है, पेशेंट की डायग्नोज क्या है, और ट्रीटमेंट गोल्स क्या है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कोलेब्रेशन जो है ये मस्ट है। कोलेब्रेशन होगा तो ये चीज़ें जो है ये केयर प्लान में आ जाती है, तो ये केयर प्लान हो सकती है। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट। नर्स प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड
रीअश्योरेंस टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसीजर। मतलब इमोशनल सपोर्ट जो है ये नर्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेशेंट को मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज होती है या उसको इमोशनली वो ख़ुद को कंफर्ट फील नहीं कर रहा होता। तो हमने क्या करना है, नर्स ने उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को। ठीक है, तो नर्स एस्टेब्लिश द रिपोर्ट एंड ट्रस्टिंग द रिलेशनशिप विद द पेशेंट, fostering the open communication and the facilitating their active participation in their own care। मतलब वो क्या करती है कि इस्टेब्लिश करती है जितने भी मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कंफर्ट फील करता है और पेशेंट फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है, कोऑपरेट भी कर रहा होता है। सही, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और पेशेंट ओपन कम्युनिकेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है, ताकि इसमें ओपन कम्युनिकेशन हो, ताकि उससे क्या होता है कि उससे हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं या उसको अलाउ कर सकते हैं ताकि वो एक्टिवली केयर में जो हो वो इन्वॉल्व हो जाए। तो इससे क्या होगा, तो ये होती है कोऑपरेशन। सही है, अगर ये चीज़ें अगर हम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट देंगे तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को मोस्टली इस तरह की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होती है या किसी भी एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होता है, तो उसको किस तरह हमने मिनिमाइज़ करना है, तो ये होता है कि इमोशनली सपोर्ट। ठीक है, ताकि वो खुद जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उसके साथ, ताकि वो ओपनली कम्युनिकेट करे और वो उस केयर में पार्टिसिपेट भी करे एक्टिवली। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो स्टूडेंट